दुनिया जिसको हम कहते हैं, संसार जिसको हम कहते हैं, इसका प्रारंभ होता है देहात्म भाव के बाद। इसको आप रोक नहीं सकते, देहात्म भाव होगा ही। अब सवाल ये है, जब तक के देहात्म भाव है तब तक के ये दुनिया बनी रहेगी, यहाँ का सुख दुख बना रहेगा और हम इसी में फंसे रहेंगे। तो करना क्या है? देहात्म भाव से निवृत्त होना है। देहात्म भाव से निवृत्ति 3 प्रकार से होती है। एक तो अज्ञान में, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। दूसरी कंपल्सरी, जिसको मृत्यु कहते हैं। अब चाहे ना चाहे देह के साथ तादाद में खत्म हो गया, देह मर गया। देखो, और तीसरी बात क्या है? सोना भी नहीं और मरना भी नहीं, और फिर भी देहात्म भाव से न जी करके देह के माध्यम से प्रकट होना है। इस स्थिति को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। तो कई बार ध्यान के लिए बैठते हैं और सो जाते हैं। इस ध्यान को कहते हैं झटका मेडिटेशन। झटके आ रहे हैं, देहात्म भाव का त्याग हो रहा है। देखो, और इसीलिए पहले समझ ले ये सब चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि जैसे हम सब के लिए आकाश सामान्य है, हर एक के लिए अलग अलग आकाश नहीं है। स्त्री के लिए फेमिनाइन, जेंट्स के लिए मैस्कुलिन आकाश नहीं, एक ही आकाश है। और ये आकाश कैसा है? उदाहरण से, इस कमरे के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। तो आपने क्या समझा? यदि आपने ये समझा है, इसका अर्थ यह कमरा आकाश में है, तभी संभव है ना, अंदर बाहर। इसी प्रकार से मन एक ही है। जैसे आकाश एक है, मन एक है। और ये मन अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। जैसे किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है तो वो वस्तु मन में जब तक के प्रवेश नहीं करती तब तक के उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जानाति, इच्छति, करोति, ये 3 स्टेजेस होती है। इसीलिए जब हमको मालूम नहीं तो हम उसके बारे में इच्छा करते ही नहीं। और फिर ये टेली मार्केटिंग वाले शुरू कर देते हैं कि आलू काटने की मशीन, और फिर उसको बड़े चाव से देखते हैं। आप 5 किलो आलू एक ही जैसे, एक ही साइज के पीसेस हो गए केवल 1 मिनट में। 5 किलो आलू, ओरिजिनल कीमत उसकी 25,000 रुपये। अभी आप फोन करके करोगे तो 5,000 रुपये। इतना डिस्काउंट है। पहले मालूम नहीं था तो इच्छा नहीं थी, अब इच्छा हो गई, फिर करो थी, खट से ले लिया फोन, कर दिया। और वो फोन गलत नहीं जाता, ठीक ही जाता है। और दूसरे दिन मशीन आ जाती है। अब आ गई मशीन। घर में कितने हैं? हम केवल 2। अब 2 आदमी 5 किलो आलू को काट के क्या करेंगे? देखो महाराज, तो जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी के बारे में इच्छा होती है। तो वस्तु का मन में प्रवेश करना और अंतःकरण में मन में ही इच्छा निर्माण होना। इच्छा कहाँ है? बाहर नहीं है, वस्तु में इच्छा नहीं है, इच्छा हम में है। तो वस्तु बाहर है। तो जैसे आकाश बाहर है और अंदर है कमरे के, इसी प्रकार से मन हमारे बाहर भी है विषयों में और हमारे अंदर भी है मैं के रूप में। और इसीलिए हमारा देह मन में है। हमारी भ्रांति क्या है? हम देह के अंदर में। देखो महाराज,
बिल्कुल सरल बात है, कठिन नहीं है। अब मन का आकार नहीं कोई, जैसे सुवर्ण का कोई आकार नहीं है, जिस भी मूर्ति में उसको घड़ाओ वैसे आकार धारण करता है। इसी प्रकार से मन का अपना कोई आकार नहीं। उसी मन ने जब एक देह को स्वीकार किया तो उस मन ने देह का आकार धारण कर लिया। अब मन के दो भाग हो गए, एक निराकार मन और दूसरा साकार मन। जैसे निराकार सुवर्ण और साकार आभूषण। हमारा ध्यान कहां जाता है? साकार आभूषणों पर, निराकार सुवर्ण पर नहीं जाता। इसी प्रकार से मन का ध्यान देह पर जाता है, और जहां मन ने देह को स्वीकार कर लिया है और ये भ्रांति हो गई कि मैं देह के अंदर हूं, उसके बाद जितने भी विचार आएंगे वो सभी के सभी विचार मन के संदर्भ में ही आएंगे। बिना संदर्भ के विचार नहीं आ सकते। आप पति बनो तो पत्नी के विचार आएंगे, पत्नी बनो तो पति के विचार आएंगे, माँ बाप बनो तो बच्चों के विचार आएंगे, बच्चे बनो तो माँ बाप के विचार आएंगे। कुछ मत बनो, रिमेन एज नोबडी। अब विचार करके देखो, हमने कुछ किया नहीं, केवल समझदारी। यदि ये बात स्पष्ट हो गई हो कि विचार हमेशा किसी संदर्भ से आते हैं, और संदर्भ होता है देहात्म भाव से। जब मैं देह हूं तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, जहां देहात्म भाव खत्म हो गया, ये सब रेफरेंसेस गायब हो गए। एक भी रेफरेंस नहीं है तो मन में विचार आ ही नहीं सकते। इसीलिए ध्यान के अभ्यास का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? देहात्म भाव की निवृत्ति। जिसके द्वारा देहात्म भाव की निवृत्ति होगी वो ध्यान का अभ्यास। तो दो बातें हो गई अभी तक, एक ध्यानमय जीवन और दूसरा ध्यान का अभ्यास। अब ध्यान के अभ्यास में हमको देहात्म भाव से निवृत्त होकर के रहना है। लेकिन सवाल यह आता है, क्या बिना देह के साथ तादात्म्य किए हम रह सकते हैं? फिर अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। स्वप्नावस्था में इस देह से हमको कुछ लेना देना नहीं, सुषुप्ति अवस्था में हमको इस देह से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हम रहते हैं ना। माने देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। तो हम कौन हो गए? हम देह निरपेक्ष सत्ता है। यदि ये बात गले उतर गई हो ना कि हम देह निरपेक्ष सत्ता है, तो अंतःकरण से मृत्यु के विचार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे।